ओम शांति। आज है 14 तारीख की मुरली। बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बनी हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। अपने आप की क्या चेकिंग करनी है कि कितनी मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों में शुद्ध अर्थात पवित्र बनी हूँ। सच्ची सच्ची सेवा भी वही आत्मा निस्वार्थ बल से कर सकती है जो जितना शुद्ध बनी होगी। फिर चाहे कैसी भी सेवा हो, उसमें सदा उमंग रहेगा कि ये बाप की सेवा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। ये निमित्त भाव ही हर सेवा को आगे करता रहेगा। हर बात का मद्दार पवित्रता पर है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे शांति का हो, चाहे सतो प्रधान बनने का हो, है पवित्रता की ही सारी बात। आगे बाबा कहते हैं, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है। देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देही अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहते हैं, आत्माभिमानी बनने के साथ साथ तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है। ऐसा नहीं कि आत्मा हूँ उसके ही अभ्यास में दिन रात लगे रहो, खान पीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं, हर बात में बैलेंस होकर के चलना है। चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे धारणा हो, चाहे सेवा हो, लेकिन बैलेंस। ऐसे ही बाबा कहते हैं आज कि आत्मा के साथ साथ, पुरुषार्थ के साथ साथ कौन सा बैलेंस रखना है? अपनी शरीर का, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। असल में तो हमारे शरीर में 70% पानी बताते हैं कि 70% मानव के शरीर में पानी होता है, लेकिन हम आज कर क्या रहे हैं? इससे उल्टा करते हैं। 70% तो खा लेते हैं और 30% इसको पानी देते हैं। सारा गड़बड़, बैलेंस ही खराब हो जाता है। इसका भी बैलेंस होना चाहिए। असल में तो हमारे अंदर 70% पानी जाना चाहिए और 30% अन्न, फल व और चीजें। असल में जो भी हम पानी से बने पदार्थ खाते हैं, चाहे जूस पी रहे हैं, वो भी एक तरह से पानी का ही काम करता है। पानी को शीतल कहा गया है, लेकिन हम अगर ज़्यादा कर इस शीतल पानी को पिएंगे तो हमारा आत्मा भी कैसी बन जाएगी? शीतल काया शीतल मन हो जाएगा। लेकिन आजकल तो सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, खाना ज़्यादा और पानी कम कर दिया है। इसीलिए बुद्धि खाने की तरफ ज़्यादा दौड़ती है। ये बना लूँ, ये खा लूँ, दोपहर को क्या बनाना, शाम को क्या करना। असल में तो हम आत्मा के प्रति कम पुरुषार्थ करते हैं। अपने लिए तो समय है ही नहीं, ऐसा लगता है। क्या सोच रहे हैं? क्या पहनना है, वहाँ जाना है, उनसे बात करनी है, उनके लिए ये बनाना है, आज ये उनके लिए खरीद कर लाना है। तो किसकी? पर की, पर शरीर के बारे में ही सोचते जा रहे हैं कि क्या खाना, क्या बनाना, उससे मिलना, उनके लिए ये खरीदना। इसलिए बाबा कहता, सारा दिन देह में ही मोह रहता है, आत्मा अभिमानी तो बनते ही नहीं। तो कर्मातीत अवस्था कैसे आएगी? और बिना कर्मातीत अवस्था के हम देवता नहीं कहला सकते। गीत है आज का मुखड़ा, देख ले प्राणी दिल के दर्पण में, कितने पाप किए हैं तूने इस जीवन में। तो बाबा कहते हैं, हमसे अच्छा कोई हमें जान नहीं सकता। या तो मैं जानूं या मेरा बाबा जाने, बाकी तीसरा कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने की उमंग आती जाएगी, क्योंकि तुम हो ही राजयोगी। राज ऋषि, हठ ऋषि नहीं। कौन से ऋषि? राज ऋषि। सहज योग के द्वारा सहज ही अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाले। बाबा कहते हैं, तत्वों को याद करने से कोई पाप नहीं कटते हैं,
तुम राजयोगी हो। राजयोगी भगवान को बाप मानते हैं, इसीलिए उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तत्वों से योग लगाने से बल नहीं मिलता, कि भगवान को सर्वशक्तिवान कह दिया है। और तत्वों से आप अगर योग लगाओगे तो तत्वों वाले गुण आप में आएंगे, ना कि भगवान वाले। मनुष्यों को याद करोगे तो मनुष्य वाले गुण आएंगे। जो जिसको याद करता है वो उसकी विशेषता, वो उसके गुण उसमें आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भगवान को याद करेंगे तो भगवान के गुण और शक्ति उसमें आना शुरू होंगे। इसीलिए घर में बैठे, उस ब्रह्मांड में बैठे उस पिता को याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। घर को याद करने के साथ साथ बाप को भी याद करना है। बाबा कहते हैं हम किसी की भी बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, क्या पता जो पीछे कर्मातीत वाला है वो आगे चला जाए। इसलिए किसी की भी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कब किसका पुरुषार्थ आगे चला जाए पता नहीं चलता, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। बाबा कहते हैं कर्म भोग सबको आता है, क्योंकि कर्म की भोगना है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। बाबा कहते हैं जितनी एक रस अवस्था होती जाएगी उतना ही विकल्प तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि अंदर को एक रस बनाना है तो सब जो भी अंदर भरा हुआ है सब बाहर आएगा। पूरी सफाई होकर ही एक रस स्थिति बनेगी। बाबा कहते हैं रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही महावीर हनुमान बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, यानी माया रूपी रावण हमें हिला नहीं सकता। बाप कहते हैं जितना जीते रहोगे उतना बाप को याद करते रहोगे और उतना ही बाप से वर्षा लेते रहोगे, क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक वर्षा लेना है। ऐसा नहीं है कि कर्मातीत अवस्था हो गई तो वर्षा ही पूरा हो गया, नहीं। कर्मातीत अवस्था के बाद असल में तो वर्षा का पता ही तब चलता है। पहले तो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था आती है, तो धीरे धीरे ही बाबा के वर्षा का पता चलता जाता है। फिर अंत में बाबा कहते हैं अंत में वो ऐसी अवस्था तुम्हारी आएगी जो पूर्ण कर्मातीत हो जाओगे। उस समय तुम्हें किसी की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने ही कर्मातीत अवस्था से ही अपने इस शरीर को बिल्कुल सहजता से छोड़ दोगे। बाबा कहते हैं तुम्हें जास्ती ओम शांति कहने की भी दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, इसमें बोलने की बात नहीं। दूसरे कोई मनुष्यों को कहोगे ओम शांति तो वह अर्थ जरा भी नहीं समझेगा। वो लोग तो ओम का बड़ा बड़ा अर्थ, बड़ी बड़ी महिमा कहते हैं, तो तुम्हें ओम शांति के बारे में भी जास्ती बहस नहीं करनी, बस इस बात के अर्थ में टिक जाना है। बाबा कहते हैं जैसे तुम बच्चों ने यहाँ साक्षात्कार किया है, दुनिया वाले इस साक्षात्कार को नहीं समझते, बस तुम ही बच्चे समझते हो। वो तो यही समझते जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हें देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें ऐसे कर्म से ऊंचे बनाने हैं कि भविष्य में तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो। तो हमारा भविष्य के बारे में बाबा हमें ही बता रहे हैं और हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा एक बाप की ही है। बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यानी आत्मा की बीमारियों को ठीक करना कोई उसको सर्जन नहीं कहा जाता, ये तो बाप का काम है। लेकिन जो जैसा काम करता है फिर उसको नाम भी वैसा ही दे देते हैं। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन गए। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से ही सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति।